हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कंटिन्यू करते हैं अपने करंट अफेयर की क्लासेस और आज बात करते हैं 23 जन 2025 यानी आज ही के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अपना क्वेश्चन आता है। अपना फर्स्ट क्वेश्चन आता है, रिसेंटली यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज अनाउंस्ड हिज सेपरेशन फ्रॉम विच ऑर्गेनाइजेशन, की हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन से अलग होने की घोषणा की है? तो वो डब्ल्यूएचओ से अलग होने की घोषणा की है। डब्ल्यूएचओ दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से दो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं जो एसएससी के एग्जाम में हर बार पूछे भी जाते हैं। एक तो इसकी स्टैब्लिशमेंट डेट और साथ में एक इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो हेडक्वार्टर की बात करें तो जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है और अगर इसकी स्टैब्लिशमेंट डेट की बात करें तो वो 7 अप्रैल 1948 इसकी स्टैब्लिशमेंट डेट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड द व्हीकल स्क्रैपेज एंड रिसाइकलिंग फैसिलिटी इंसेंटिव पॉलिसी 2024, कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने वाहन स्क्रैपेज और रिसाइकलिंग सुविधा प्रोत्साहन नीति 2024 को अधिसूचित किया है? तो ये हरियाणा की सरकार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट अपना आता है, रिसेंटली जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय हैज टेकन ओथ एज द चीफ जस्टिस ऑफ कौन से हाईकोर्ट के? तो ये दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए इन्होंने ओथ ली है, शपथ ली है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4। Recently, which state government has launched दीन दयाल उपाध्याय लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स वेलफेयर स्कीम, कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने दीन दयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है? तो ये अपने छत्तीसगढ़ की जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5। Which country has recently become the world's 7th largest coffee producer, कि हाल ही में कौन सा देश दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक बना है? तो ये अपने भारत जो है ये वर्ल्ड 7th लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसर बना है। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज रिसेंटली द फाउंडेशन डे ऑफ विच स्टेट हैज बीन सेलिब्रेटेड। 21 जनवरी 2025 को कौन कौन से स्टेट के फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किए जाते हैं? तो वो मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा इनके। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आता है, रिसेंटली ऑन विच बॉर्डर हैज यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप डिक्लेयर्ड अ नेशनल इमरजेंसी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस सीमा पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? तो वो सदर्न बॉर्डर ऑफ यूएसए पे जो है अपने नेशनल इमरजेंसी लगाई है। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी ईयर्स हैज द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम कंप्लीटेड रिसेंटली, कि हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम को कितने वर्ष पूरे हो चुके हैं? तो ये 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं। लेकिन आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ये जो स्कीम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये कौन सी ईयर के अंदर स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आता है, द न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंटेड बाय द वर्ल्ड बैंक हैज सपोर्टेड इंडिया ऑन द इंडस वाटर ट्रीटी डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में, कि विश्व बैंक द्वारा नियुक्त तटस्थ विशेषज्ञ ने भारत और किस देश के बीच में सिंधु जल संधि विवाद पर भारत का समर्थन किया है? तो ये अपने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये जो है डिस्प्यूट हुआ था। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच कंट्री हैज रिसेंटली, हाल ही में कौन सा कंट्री ने इंप्लीमेंट किया स्ट्रिक्ट रूल फॉर चिल्ड्रंस रिगार्डिंग द यूज ऑफ मोबाइल स्क्रीन, कि हाल ही में किस देश ने मोबाइल स्क्रीन के प्रयोग को लेकर बच्चों के लिए सख्त नियम लागू किए हैं? तो ये अपने सिंगापुर की जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा किया गया है। सिंगापुर जो कंट्री है उसके द्वारा। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इनमें कौन सी डेट को बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सुभाष चंद्र बोस जी सेलिब्रेट की जाती है? इस दिवस को पराक्रम दिवस भी बोला जाता है और ये हमेशा 23 जन को इनकी एनिवर्सरी जो है वो सेलिब्रेट की जाती है। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रिसेंटली डैश स्टेट गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड यूसीसी रूल, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना था एसएससी के पीवाईक्यू के लिए, कि कौन से आर्टिकल के अंदर यूसीसी आता है? तो ये आर्टिकल 44 के अंदर आता है, दैट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये जो रूल है कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव किया गया है हाल ही में? तो ये उत्तराखंड की सरकार के द्वारा अप्रूव किया गया है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आता है कि विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अ डिजिटल प्लेटफॉर्म कॉल्ड एंटिटी लॉकर, कि हाल ही में किस देश ने एंटिटी लॉकर नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है? तो ये अपने भारत के द्वारा की गई है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 14, रिसेंटली द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन दैट इज ILO हैज रिलीज्ड द डैश एडिशन ऑफ ग्लोबल एस्टिमेट्स ऑन इंटरनेशनल माइग्रेंट वर्कर,
कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिकों पर वैश्विक अनुमान का कौन सा संस्करण जारी किया है? तो ये अपने 4th एडिशन ऑफ ग्लोबल एस्टिमेट ऑन इंटरनेशनल माइग्रेंट वर्क्स जो है वो रिलीज किया गया है, 4th है ना कि 14। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट वन, दैट इज रिसेंटली डैश हैज अनवील्ड द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे टनल। की हाल ही में डैश ने दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का अनावरण किया है, तो ये अपने चाइना के द्वारा किया गया है। ये आज का सुविचार बहुत ही अच्छा है। आत्मविश्वास सफलता की कुंजी है और आत्मसम्मान वह नींव है जिस पर आत्मविश्वास खड़ा होता है। तो ये थे आज की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 23 दिसंबर 2025 के। वीडियो कैसी लगी लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।